बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आज मौका मिला है बजट पे बात करने का। जनाब चेयरमैन साहब, मैंने बड़ी तैयारी की थी कि मैं बजट के हवाले से ये जो हमारा बजट है जो हमने पेश किया, हमारी हुकूमत ने पेश किया है, उसके हवाले से बात करूँगा और फिर माजी में जाऊँगा जो इन्होंने 10 साला हुकूमत की है और वो भी आपके सामने रखूँगा और फिर वो हालात भी आपके सामने रखूँगा कि मुल्क के इस वक्त क्या हालात हैं। जो इनके बड़े बड़े दावे हैं कि हमने इतना फंड रखा और हमने ऐसे बजट पेश किए और हमने वैसे बजट पेश किए, लेकिन जब आप आवाम की हालत देखते हैं तो आपको समझ आता है कि बजट में इन्होंने क्या किया। आम आदमी जो है उसको बजट की समझ में नहीं आएगी, लेकिन यह है कि जब बजट पेश की जाती है तो उससे अगर महंगाई आती है, हालात ख़राब होते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। मेरा इरादा था कि मैं अपने कप्तान की तारीफ करूं कि इस मुश्किल हालात में जो मईशत का पहिया रुक चुका है उसमें अपने कप्तान की तारीफ करूं, उसकी टीम की तारीफ करूं। मेरा इरादा था कि मैं जो कोरोना की सूरत हाल थी जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही है कि अपोजिशन वाले कह रहे हैं आप कंफ्यूज हैं, हम क्या कंफ्यूज हैं। मेरे कप्तान, मेरे प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल क्लियर हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप लॉकडाउन नहीं कर सकते, आप पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियर। और वो प्रैक्टिकली हमने देख लिया। मेरा ताल्लुक सिंध से है और सिंध में हमने देख लिया कि जब 1 हफ्ता 10 दिन जो नामुराद अली शाह साहब, और जी इस पे सियासत नहीं करनी है जी, खुदा का वास्ता। अताउल्लाह खान साहब, किसी भी ऑनरेबल मेंबर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उसके नाम को आप नहीं बिगाड़ जी सकते। चेयरमैन साहब, कोशिश करूंगा। ठीक है चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब कोशिश करूंगा। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि जी इस पे सियासत नहीं करनी है और बड़े रोने वाली सूरत बनाई। और जब वो छोटे छोटे शॉपर आए, शर्म तो इनको आती नहीं है, इनको शर्म लफ्ज से वास्ता ही नहीं पड़ा, तो वो छोटे छोटे जो तेले हैं उन पे तस्वीरें खींच रहे हैं और उनको वो थोड़ा सा उसमें आटा दे रहे हैं। और फिर कहा क्या, जी हम आपको घर घर राशन पहुंचाएंगे, 8 अरब रुपए का राशन देंगे और हमारे डिप्टी कमिश्नर के जरिए होगा, हमारे चेयरमैन के जरिए होगा, हमारे काउंसलर के जरिए होगा। कराची में आप पूछे, मेरी बात लोग सुन रहे हैं और बाद में वो इसका फैसला करेंगे। कराची में आपने कितना राशन दिया, किसको दिया, कोई रिकॉर्ड है? कहां से आपने खरीदा? किसी को राशन मिला? नहीं मिला। हम परेशान बैठे हुए थे, ये सारे एमएनएस बैठे हुए कराची के, हम परेशान थे कि हम करेंगे क्या, क्योंकि कराची में वो एक ऐसा शहर है जिसमें अमीर भी रहता है और इंतहाई गरीब भी रहता है, जो 5 किलो आटा घर लेके आता है। ये सारे इस बात के गवाह हैं। अच्छा, वो लोग रोजाना हमारे घरों पे आ रहे हैं, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया और जो 12,000 रुपए फी खानदान को दिए, मैं चेयरमैन साहब हल्फन आपको कहता हूं कि वो 12,000 रुपए हमारे लिए वो एक सुकून की घड़ी थी और कराची के लोगों ने और मुल्क के लोगों ने सुकून का सांस लिया। बहुत सारी बातें की जाती हैं, लोगों के बारे में बातें की जाती है, जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चंदा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे खान ने वो कर दिखाया जो दुनिया की तारीख में कोई नहीं कर सका। शौकत खानम अस्पताल बना के जितने लोग थे वो कहते थे कि जी ये इस तरह से आप डोनेशन पे ये नहीं चला सकते, उन्होंने चला के दिखाया। लोग उस पे आज भी ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन आपकी तरह टिकट चोर नहीं है, आपकी तरह टिकट ब्लैक नहीं किए, आपकी तरह बत्ते नहीं लिए। कराची में मरते हैं तो भी बत्ता देना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो भी बत्ता देना पड़ेगा, अगर आप घर से निकलते हैं तो भी बत्ता देना पड़ेगा, अगर आप घर के अंदर जाते हैं तो भी बत्ता देना पड़ेगा। इन्होंने तासुब की और फिरकावारियत की हद कर दी। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब स्वात में ऑपरेशन हुआ और इन्होंने सिंध बॉर्डर बंद किया, क्या स्वात के लोगों को हक नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जाएं?
ये उनका हक नहीं है? इन्होंने सिंध बॉर्डर बंद किया, नहीं आने दिया। फिर जो कोरोना में तबलीगी जमात को इन्होंने जो परेशान किया, बदनाम किया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। कई वाकयात ऐसे हैं कि उनको एक महीना, डेढ़ महीना बंद रखा सिंध के अंदर। अब इन्होंने एक बात की, हम तो कभी जातियात की बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके अगर जीआईटी बने तो मेडिकल करने पड़ेंगे। भाई साहब जरा जवाब दे, ये डेविड का क्या मामला है? कौन है ये डेविड? और ये डेविड, मेरा मुतालबा है कि इस पे एक जीआईटी बनाई जाए और उसका भी मेडिकल हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिंथिया रिची की तरह वो भी चला जाए और फिर कहे कि जी कोई मामला हुआ है। तो बिलावल हाउस के अंदर भी और बाहर भी सबका मेडिकल वहां भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा मैं जब अगर अमेरिका का सदर ट्रंप कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे, खुदा न खास्ता, या मोदी धमकी दे, तो मैं समझ जाऊंगा कि चलो एक बहुत बड़े मुल्क का सरबराह है और हिंदुस्तान तो हमारा अजली दुश्मन है, उन्होंने दिया। अब यहां के पे गड़े होके कल के बच्चे वो लीडर, जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या नहीं छोड़ोगे तुम? तुमसे तो सिंध कंट्रोल नहीं होता, तुमसे तो सिंध के हालात कंट्रोल नहीं होते। आप एनआईसीवीडी की बात करते हैं, विफाक का दिया हुआ अस्पताल है, तुम्हारा कौन सा कमाल है? इधर अगर चंदे की बात करते हो तो वो तो डोनेशन पे चलता है, तुम्हारा उसमें क्या किरदार है? और एक एनआईसीवीडी वो नहीं है। सिंध में तो बहुत लड़काना है, सिंध में शिकारपुर है, जेकबाबाद है, सक्कर है, फिर हैदराबाद है, फिर कराची है। कराची के अस्पताल, क्या कराची के सारे मैनेज, कराची के सारी आवाम ये इस बात की गवाह नहीं है कि जिना अस्पताल के सामने फुटपाथों पे लोग पड़े रहते हैं? क्या लोग गवाह नहीं है कि सिंध जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी क्या हालत है? क्या तारीख गवाह नहीं है कि सिंध के अस्पतालों के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ क्या हुआ? ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा नहीं है? दूसरे के घर में पत्थर फेंकने से पहले सोचा करें। बहुत और सारी चीजें हैं मेरे पास। मैं सिंध का रहने वाला हूं, कराची का रहने वाला हूं। कराची में ये वो कराची है जिसके उर्दू बोलने वाले मेरे भाइयों को एक ऐसे दलदल में धकेला गया जो आज तक नहीं निकल सके। तासुब की इंतहा की गई, वहां मुख्तलिफ कौमियतों को लड़ाया गया आपस में। यह सोची समझी साजिश थी। और पिछले दिनों मैंने सुना, मैं नाम नहीं लूंगा, वजीर आला साहब बोलूंगा इसलिए कि चेयरमैन साहब का हुक्म है, बाकी लोग खूब जानते हैं। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जी गुटखे पे और इन चीजों पे पाबंदी होनी चाहिए। वो पाबंदी क्यों लगी? आप सबको पता है इस बारे में क्यों लगी वो पाबंदी? वो किसी को फायदा देने के लिए पाबंदी लगाई गई। किसका कारोबार है गुटखे का? किसका कारोबार है चालिया का? मैं इस फ्लोर पे कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं इनको। ये चैलेंज देते हैं, मैं चैलेंज करता हूं। कराची में कोई मुझे डिस्पेंसरी दिखाए जिसमें हेरोइन ची पाउडर पीने वाले रात को ना सोते हो। कितने सारे प्राइमरी स्कूल है जो बंद पड़े हुए हैं, लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं। चेयरमैन साहब, हल्फन कह रहा हूं, वीडियो मौजूद है। मैं एक स्कूल में गया, मेरे हलके में NA 250 में, वहां एक टीचर पढ़ा रही थी और दूसरे कमरे में वो पाउडर पी रहे थे। ये हाल है। मैं चैलेंज करता हूं, बनाए कमीशन, आपके वजीर और आप करोड़ों के धंधे में, पानी का जो धंधा है उसमें आप मुलविस नहीं है। कबूल करें चैलेंज। मैं रिजाइन करूंगा अगर मेरी एक बात गलत निकली। करोड़ों का धंधा होता है रोजाना, एक टैंकर 15,000 रुपए का बिकता है। तो 250 टैंकर। चेयरमैन साहब, बड़ी अहम बात है, हल्के की नुमाइंदगी की बात है और सिंध के लोगों की बात है। प्लीज 2 मिनट। अगर एक टैंकर 15,000 का बिकता है और सैकड़ों टैंकर जाते हैं, बेचे जाते हैं, कौन मुलविस है? बनाए
कमीशन जेटी बनाए। और उजैर बलोच आपके एमपीए रोजाना हाजिरी दिया करते थे, हलफ उनका लिया हुआ था, सरों से फुटबॉल खेले जाते थे, आप सरपरस्ती करते थे, एक तरफ की दूसरी तरफ दूसरा करता था। एक दिन में बसों से लोगों को उतार कर चुन चुन कर शनाख्त करके उनको मारा गया। यह कराची की तारीख है। 30-30 कत्ल एक दिन में होते थे। लाशें मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरे भाइयों ने देखी होगी, मेरे कराची के शहरियों ने देखी होगी कि लाशों हाथ पांव बंदी लाशें मिलती थी। ये किसने किया? ये आपने किया। अब मैं अपना हल्का बता रहा हूं, मुझे अपने हल्के का तो पता होगा। एक स्कूल मुझे बताएं, एक स्कूल कि उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही हो, टीचर आते हो। एक डिस्पेंसरी देखा है, 45 लाख की आबादी है, एक अस्पताल नहीं है कि बड़ा अस्पताल हो। कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है? और बातें इतनी बड़ी बड़ी। और किसकी बातें करते हो? उस शख्स की बात करते हो जिसको सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, जी बड़ा अच्छा फैसला आया, उसने कहा कि यह सादिक और अमीन शख्स है। और आपसे गारंटी लेने की जरूरत क्या है? आपका कैरेक्टर क्या है? आपकी क्लास क्या है? जो बम्बीनो सिनेमा के बाहर टिकट बेचता है उसको सदर साहब और सदर साहब, ये आपके लीडर है। थैंक यू वेरी मच। आखिर में स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, आखिरी, आज 15 करोड़ रुपए जो विफाक निधि है, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, बाखुदा लोग हमारी तारीफें करके नहीं थकते। वजह क्या है? क्या कराची की तरफ जैसे ये कहते हैं विफाक कराची में काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या लाहौर भी विफाक की तरफ देखता है? क्या पेशावर भी विफाक की तरफ देखता है? क्यों नहीं होता? आपसे तो कुत्ते अपने कंट्रोल नहीं हुए। आपके तो कुत्ते रोजाना गलियों में निकले होते हैं, लोगों को काटते हैं। पहले वो तो कंट्रोल करो। थैंक यू जी। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, ये तो हमने आपको एक ट्रेलर दिखाया है। शुक्रिया जी। किसी की जात के बारे में बात करेंगे तो आइंदा जब बात करूंगा इंशाल्लाह, तो फिर आपको सबक इंशाल्लाह याद रखे इस जमाने पर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।